माननीय नरन भाई जे राठवा 10 मिनट। नहीं, अभी कई बाकी, समय भी अधिक चाहिए बोलने के लिए, आपको बैठने को भी तैयार नहीं हो। माननीय प्लीज आप बैठो। हाँ साहब आप बैठो प्लीज। उपसभापति महोदय जी, मैं 2019-20 का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है, उसके ऊपर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको और आपके द्वारा सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट का जो प्रोसेस है, जनरल बजट और रेलवे बजट, मैं ये मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जनरल बजट के साथ रेल बजट को जो मिलाया है ये अलग किया जाए, क्योंकि जो भी जनरल बजट और रेलवे बजट वित्त मंत्री उसको पेश करते हैं, लेकिन दोनों हाउस के माननीय सदस्यगण ऐसे चर्चा में भाग लेते हुए अलग अलग प्रांत से जितने भी माननीय सांसदगण रेलवे की जो बात उठाई जाती है, तो रेलवे का रिप्लाई कौन करेगा? जनरल बजट के ज़्यादा रिप्लाई में ज़्यादा जो भाग लिया है माननीय सदस्यगण, वो रेलवे की बात नहीं करते हैं। वित्त मंत्री करेगा, स्पष्टता जो करेगी वो जनरल बजट की करेगी। तो मैं मांग करता हूं कि नेक्स्ट जो बजट 2020-21 का जो आए, तो रेलवे बजट का अलग हिस्सा करके अलग बजट पास किया जाए, पेश किया जाए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में पिछले सालों में जितने भी रेल मंत्री प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था, वो प्रोजेक्ट सैंक्शन का पूरा ब्यौरा इसके अंदर नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि रेल बजट अलग किया जाए। साहब, टाइम बहुत कम है उपाध्यक्ष जी, इसलिए मैं यही सोचता हूं कि मेरा गुजरात से जितने रेलवे प्रोजेक्ट की बात है वही मैं पहले करना चाहूँगा, क्योंकि बाकी जो जनरल बजट के ऊपर अलग अलग विभागों की चर्चा में बहुत सांसदगण ने सुझाव दिया है। मेरी मांग है सरकार से सभापति महोदय, वित्त मंत्रालय के साथ रेलवे मंत्रालय बजट को मर्ज करने का मैं स्वागत करता हूं। इस पे मेरी जो आपत्ति है मैंने वहां बताई है, बल्कि पूरे विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क को महत्वपूर्ण माना जाता है। पार्लियामेंट के दोनों सदन में लोकसभा एवं राज्यसभा के माननीय सदस्यगण अपने अपने राज्य और चुनाव क्षेत्र से आने वाले सांसदों को अपने क्षेत्रों के बारे में नई रेल योजनाएं एवं रेल योजनाओं की वर्तमान स्थिति जानने की जिज्ञासा रहती है, एवं कौन कौन से प्रोजेक्ट एवं अन्य सुविधा उनके क्षेत्रों में दी गई उसके विवरण का पता नहीं चलता। बजट में रेलवे का 4-5 पेज में विवरण आता है, इससे माननीय सदस्यगणों को आपत्ति होती है। मेरी मांग है कि आम बजट के साथ रेलवे बजट का विवरण अलग किया जाए। राज्यवार, जोनलवार और नए प्रोजेक्ट, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे के ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, नई लाइन, दोहरीकरण एवं नई लाइनों का सर्वे कार्य, पैसेंजर्स एमिनिटीज, मेजर नई लाइन, ऑनलाइन ongoing प्रोजेक्ट्स, मेजर गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स, मेजर डबलिंग लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, जो प्रोजेक्ट आते हैं दिए जाते हैं उसका पूरा ब्यौरा मिले। न्यू रेलवे सर्विस इंट्रोडक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीज सर्विसेज, स्टॉपेज ऑफ रेलवे ट्रेन्स वेरियस स्टेशंस, upgradation of various world-class stations by PPP project, high-speed priority of the train safety and level crossing of high security passengers various trains, stations cleanliness works etc. रेलवे के कार्यों का अलग अलग ब्यौरा देने से सांसदों को अपने
क्षेत्र के कार्यों का पता लगेगा, इसलिए आम बजट अलग करने की मांग मैंने किया है। इस आम बजट से रेलवे में जो कार्य विवरण, देश के राज्यों में नए प्रोजेक्ट, वर्तमान स्थिति, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया है। मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों ने यूपीए 1, यूपीए 2 के तहत गुजरात में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था वो कहीं लंबे समय से वो पड़तर है। उसका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर प्रावधान जितना धनराशि देना चाहिए वो नहीं दी है। उसके बारे में प्रोजेक्ट वार मैं बात करना चाहूँगा। गुजरात राज्य में पिछली सरकार में प्रोजेक्ट एवं जन सुविधा देने का काम मंजूर किया था, उन्हें समय मर्यादा में आज तक पूरा नहीं किया गया। कुछ कार्य धीमी गति से चल रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि रेलवे मंत्रालय से नीचे दिए गए प्रोजेक्ट जन सुविधा कब तक पूरी की जाएगी वो बताने की कृपा करें। एक अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर 2014 में मंजूर किया है एवं 20,000 वर्कर को नौकरी देने की बात भी की गई है। यह लगता है कि यह कार्य समय सीमा में पूरा नहीं होगा। सरकार को यह प्रोजेक्ट को समय मर्यादा में पूरा करने की मैं एक मांग करता हूं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट पिछली सरकारों द्वारा लाए गए और मंजूर किए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माल यातायात को अलग लाइन से चलाकर खाली पड़े ट्रैकों पर नई पैसेंजर गाड़ियां चलाने का एक वादा रखा था। ये प्रोजेक्ट 2020 तक पूरा करने की समय सीमा रखी गई है। मेरी जानकारी के तहत ये कार्य में कोई प्रगति आज तक हुई नहीं है। तीसरा प्रोजेक्ट है 2018-19 में महसाना पालनपुर 65 किलोमीटर का दोहरीकरण का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था, आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ है। 2018-19 में बजट में दिए गए राजकोट कानलूस 111 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य ठंडे बस्ते में पड़ा है, वो भी आगे काम नहीं चल रहा है। बजट में शामिल 1142 किलोमीटर के हिसाब से विद्युतीकरण गुजरात के रेलवे लाइनों के ऊपर करना था, वो भी काम नहीं आगे बढ़ा है। गुजरात में जो मुख्य लाइन का प्रोजेक्ट के तहत कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, उसके लिए पर्याप्त धनराशि इसी टाइम केंद्र सरकार की तरफ से मिले, ऐसा मेरा सुझाव है। दूसरा, पाटन भिल्डी न्यू लाइन, छोटा उदेपुर धार न्यू लाइन, ये दोनों प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, 2012 में खत्म करना था। आज भी वो काम चालू आगे नहीं बढ़ाया है क्योंकि धनराशि बहुत कम मिलती है। मेरी मांग है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसों का अलॉटमेंट ऑफ फंड करे तो ये काम जल्दी पूरा हो सकता है। सोमनाथ कोडीनार न्यू लाइन है, भीमनाथ धौलेरा न्यू लाइन है, दाहोद इंदौर न्यू लाइन है, मोडासा शामराजी न्यू लाइन है, तारंगा हिल आबू रोड वाया अंबाजी ये न्यू लाइन है। उसके ऊपर भी ज़्यादा धनराशि देके वो प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने का काम करें। गुजरात में गेज कन्वर्जन कार्य भी कुछ चल रहा है, उसके कारण धीमी चल रही, इसके कारण आवश्यक मांग की गई है रेल सेवाओं की, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर गेज कन्वर्जन, अहमदाबाद बोटाद गेज कन्वर्जन, अहमदाबाद महसाना गेज कन्वर्जन, भूज नलिया गेज कन्वर्जन, महसाना तारंगा गेज कन्वर्जन, मियागाम करजन डबोई समलाया टिम्बा गेज कन्वर्जन, दशा जेतलसर गेज कन्वर्जन, डभोई चांदोद केवड़िया जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तक ये लाइन ले जाने का है, उसका भी काम जल्दी करने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। गुजरात में बजटों में हुए दोहरीकरण, तीसरी लाइन, चौथी लाइन के कार्यों में निराशपूर्ण ढंग से ये काम हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि उसमें धनराशि ज़्यादा दे और उसका प्रोजेक्ट का काम जल्दी खत्म करे। वटवा अहमदाबाद थर्ड लाइन, विरमगाम सामख्याली डबलिंग, सुरेंद्रनगर राजकोट डबलिंग, पालनपुर सामख्याली डबलिंग, आबू रोड पालनपुर डबलिंग, तो ये प्रोजेक्ट को भी जल्दी ज़्यादा पैसा देके उसको ख़त्म करें। गुजरात के जिले बड़ौदा अंतर्गत डभोई में एक POH इलेक्ट्रिक इंजन रिपेयरिंग वर्कशॉप सैंक्शन हुआ था 300 करोड़ रुपया की लागत से। आज तक उसका काम रेल विकास निगम की तरफ से करना था, आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ है। भारतीय रेल देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु विपक्ष
जब भी रेलवे के विकास की बात करते हैं तो सरकार रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों एवं रेल बजट का अधिकांश हिस्सा वेतन एवं सैलरी दिए जाने पर रोना रोती है। रेलवे की हालत के बहुत अच्छे ढंग से दिखाया जाता है। स्टेशनों पर रंग रोगन कर सुंदर बनाने की बात कही जाती है, परंतु रेलवे यात्रियों को प्राप्त सुविधा की तरफ सरकार ने इस बजट में ध्यान नहीं दिया है। रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। प्राइवेट लोगों को फायदा देने हेतु रेलवे के कामकाज में बदलाव किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में प्राइवेट लोगों को रेलवे को फायदा होगा और रेलवे का घाटा होगा, ऐसे मेरी मानना है। रेलवे के निजीकरण की बात की जा रही है, उसका रास्ता साफ करके पहुंचाया है। ऑर्डर का बनाए मानता दिया, इसलिए as part में से इसी तरह उन्होंने है